और जिनमें 3 गांव गढ़ी अब्दुल्ला, हसनपुर लोहारी और भैसानी बहुत बड़े बड़े गांव हैं, जिनका एरिया बहुत बड़ा है। और वो एरिया बड़े होने की वजह से उनमें सही तरीके से ना कोई सफाई व्यवस्था सही तरीके से मिल पाती। हम ये चाहते हैं, क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि उन तीनों, क्योंकि सरकार ने अभी नगर निगम भी एक बनाया है, नगर पालिकाएं भी बढ़ाई हैं और नगर पंचायतें भी बढ़ाने का काम किया है। अगर मेरे विधानसभा थाना भवन से इन 3 गांवों को अगर नगर पंचायत बना दिया जाए तो एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ा काम जो है हमारे थाना भवन विधानसभा के लोगों के लिए होगा। एक दूसरी बात है अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश सरकार का कि उन्होंने हम सबके आदर्श भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस 23 दिसंबर को उन्होंने जो है किसान दिवस के रूप में बनाने का काम किया और किसानों को जो है ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र जो है सरकार की तरफ से दिए गए। ये बड़े खुशी की बात है, बहुत हर्ष की बात है। मुझे बड़ा खुशी हुई जब मैंने जो है बजट के उसमें देखा कि चौधरी साहब के नाम पर 131 एकड़ भूमि में चौधरी चरण सिंह जो है सीड पार्क के नाम से जो बनाया जा रहा है, उससे जो है हमारे किसानों को नए नए बीज, नई नई उन्नति के अच्छे बीज जो है उपलब्ध होंगे और किसान जो है उसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे गन्ना किसानों को एक बहुत बड़ी राहत देते हुए 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव बढ़ाने का काम किया। इससे तकरीबन 3,000 करोड़ रुपया हमारे गन्ना किसानों के अकाउंट में पहुंचेगा और इससे एक बड़ी खुशहाली मैं समझता हूं गन्ना किसानों में आएगी और गन्ना किसान बड़े खुश हैं और इस सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं जो है कुछ बातें अपने क्षेत्र से और कुछ युवाओं से जुड़ी हुई बातें मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान जो है पूरे उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन हुआ था, तो उसमें जो है हमारे एससी के जो युवा थे उनके ऊपर मुकदमे कायम हुए थे और ऐसे ऐसे युवा उसमें हैं जिनका उस आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, जो अपनी यूनिवर्सिटी में थे या अपने स्कूलों में थे और उनके भी नाम जो है FIR दर्ज हुई। मुझे बड़ा दुख है क्योंकि वो लड़के जो हमारे जिले के भी 105 जिला शामली के बच्चे हैं वो हमारे पास आते हैं और उनके ऊपर मुकदमे कायम हैं। अभी जो राज्य सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो यूपी पुलिस की जो भर्ती हुई है जिसमें 60,244 सिपाही भर्ती हुए हैं, 30 बच्चों के नाम हमारे जिले से उसमें आए थे, मगर पुलिस वेरिफिकेशन न होने के कारण वो अपनी नौकरियों से वंचित रह गए। उनका भविष्य जो है अंधकार में है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करता हूं कि उन पे से वो मुकदमे अगर वापस हो जाएं तो उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार इस काम को करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जो है बहुत सी जो है कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे मतलब क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अभी मैं पिछली बार जब राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ तो मैं आपको भी बोलते हुए देख रहा था कि आपने भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है सस्ता और सुलभ न्याय के लिए जो है हाईकोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी और ये बहुत जरूरी है। ये कहीं पे भी, चाहे आगरा में, चाहे मेरठ में, कहीं पे भी अगर हमें हाईकोर्ट बेंच जो है मिल जाए, ये हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सहारनपुर से, मेरठ से, आपका मुजफ्फरनगर से, शामली से, बागपत से तकरीबन हाईकोर्ट की दूरी 700 किलोमीटर बैठती है। जो अन्य प्रदेशों की, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, आपके पंजाब के, हरियाणा के हाई कोर्ट हों, वो हमारे करीब पड़ते हैं। यहाँ तक के भी जो विदेशों के हाई कोर्ट हैं वो भी मतलब करीब हैं और हमारा हाई कोर्ट जो है बहुत दूर पड़ता है और जिससे कि सुलभ न्याय जो है हमारे लोगों को जो है नहीं मिल पाता। माननीय
अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपके सामने ये रखना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा में कुल 119 गांव हैं और जिनमें 3 गांव गढ़ी अब्दुल्ला, हसनपुर लोहारी और भैसानी बहुत बड़े बड़े गांव हैं, जिनका एरिया बहुत बड़ा है और वो एरिया बड़े होने की वजह से उनमें सही तरीके से ना कोई सफाई व्यवस्था सही तरीके से मिल पाती। हम ये चाहते हैं, क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि उन तीनों, क्योंकि सरकार ने अभी नगर निगम भी एक बनाया है, नगर पालिकाएं भी बढ़ाई हैं और नगर पंचायतें भी बढ़ाने का काम किया है। अगर मेरे विधानसभा थाना भवन से इन 3 गांवों को अगर नगर पंचायत बना दिया जाए तो एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ा काम जो है हमारे थाना भवन विधानसभा के लोगों के लिए होगा। एक दूसरी समस्या माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके सदन के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारा जो जलालाबाद से जो सहारनपुर, गंगो सहारनपुर रोड है, वो जो है MTR है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट। ये विधानसभा है ना आपका, तो ऑफिस नहीं है ना आपका, घर कोई शादी ब्याह में थोड़ी आए हो। उस पे जो है जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो रेलवे वाले वहां पर जो है अंडरपास बनाने का कार्य उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि अंडरपास ज्यादातर कामयाब नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने वहां बहुत विरोध कर उस अंडरपास को रुकवाने का काम किया। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उस पर रेलवे ओवरब्रिज अगर वहां पे बन जाए तो एक बहुत बड़ी राहत जो है हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। थैंक यू और मैं माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि कृष्णा नदी हमारे क्षेत्र से होकर गुजरती है और उस पे हमारी विधानसभा के तकरीबन 20-25 गांव आते हैं और उसमें मिलों का पॉल्यूटेड पानी आता है और वो पॉल्यूटेड पानी आने की वजह से वहां पर कैंसर और तरह तरह की गंभीर बीमारियां जो है फैल रही हैं। धन्यवाद। श्री अजय सिंह गोंडा कि कृष्णा नदी की सफाई की जाए इनका बंद और